हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ रिंग। ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम में जो हमारा चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, उसमें अलग अलग ज्योमेट्री का यूज होता है, जैसे कि रिंग, डिस्क, बहुत सारी ज्योमेट्री है। तो वहाँ पे अगर आपको रिंग का यहाँ पे टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो सबको पता है कि अगर कहीं हमको फुल रिंग दिया हुआ है तो फुल रिंग का हमारा जो सेंटर मास होता है वो कहाँ पे लाई करता है, तो सेंटर में लाई करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर हम सेंटर को ऑब्जर्वर मान लें या ऐसा मान लें कि हम सेंटर से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो कंफर्म है हमारा इस पूरा जो ज्योमेट्री होता है कंप्लीट रिंग का, उसका देखिए सेंटर मास क्या होता है, 0,0 होता है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी जो रिंग है वो हाफ है, ठीक है, तो कैसे हम उसका सेंटर मास यहाँ पे फाइंड करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अगर हाफ रिंग नहीं आती है बल्कि क्वार्टर रिंग आती है, इसके अलावा कुछ भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है तो इजिली बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम समझेंगे कि हाफ रिंग का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा। उसके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हमको हाफ रिंग यहाँ पे दिखाई गई है। ये डायग्राम थोड़ा सा लाइट है, इसको आप अभी ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा कि कैसे हम इस हाफ रिंग का सेंटर मास यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये कि आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना होगा जहां से आप चीजों को मतलब ऑब्जर्व करेंगे, या कह सकते हैं कि सेंटर मास जहां से आप देखेंगे। तो कंफर्म है कि हम यहाँ पे सेंटर से ही यहाँ पे ओरिजिन, यानी कि हम इमेजिन करेंगे कि सेंटर से ही हम इसके सेंटर मास को फाइंड करेंगे। तो देखिए सेंटर को मैं यहाँ पे ओ मान लेते हैं कि सेंटर से हमको इसका फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इस सेंटर से अगर मैं एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर यहाँ से देखिए मैं वर्टिकल एक्सिस को ड्रॉ करूं तो ये देखिए हमारी क्या हो गई, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई। तो अपने को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी रिंग है, ठीक है, देखिए जितना पार्ट लेफ्ट में है देखिए उतना पार्ट राइट में भी है, ठीक है। तो इससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि हमारा जो सेंटर मास है वो एक्स इक्वल टू 0 होगा। बाकी मैं भी प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि यहाँ एक्स के इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो देखिए 0 आएंगे। सिर्फ जो इसका सेंटर मास है देखिए वो वाई पे लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर लाई करेगा। वो इसलिए लाई करेगा, देखिए कोई भी मास यहाँ पे नीचे बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा मास कहाँ पे देखिए ऊपर है। इसलिए हमारा जो सेंटर मास है ओनली वो वाई कोऑर्डिनेट ही उसको हमको मिलेंगे, जबकि एक्स हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो 0 मिलेंगे। बट कैसे मिलेंगे उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन सीखना है। और आई थिंक ये कैलकुलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके काफी काम आएगा। अभी देखिए इसको कैसे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जितना रिंग दिया है उसको हम अभी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले क्या करना है कि आपको इस पूरी रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट आपको चूज करना है पहले तो क्यों ना हम मान लें कि हमारा देखिए ये एक छोटा सा, देखिए मैंने एलिमेंट को चूज कर लिया। पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के यहाँ पे निकालेंगे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे जहां से हमारी रिंग स्टार्ट होगी। तो अब बात आ रही है कि ये हमारा जो एलिमेंट यहाँ पे देखिए मैंने चूज किया, इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये देखिए कि एलिमेंट एक्चुअली है कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक ऐसे ही पॉइंट पे माना हुआ है, तो अब इसको सबसे पहले आप यहाँ से मिला लीजिए अपने सेंटर से। देखिए तो हमको ये एक एंगल यहाँ पे मानना पड़ेगा थीटा, जिससे आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ मेरा जो एक्स एक्सिस से हमारा एलिमेंट है वो कितने एंगल को बनाते हुए मैंने माना हुआ है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से देखिए हमारा जो यहाँ पे है एलिमेंट वो थीटा एंगल पे है। और कितना है देखिए यहाँ पे, अगर देखें मैं दोनों पार्ट को अगर से मिला देता हूँ अपने सेंटर से, तो आप देखेंगे ये एंगल बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि आपका एलिमेंट ही देखिए बहुत छोटा है। तो ये हमारा एंगल क्या होगा, ये होगा डी थीटा। ओके। हाँ, ये आपको दो चीज ध्यान देनी है। पहला चीज क्या कि हमने जहां पे एलिमेंट लिया हुआ है वो एलिमेंट हमारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए बनाया मैंने। तो आप देखते हैं कि थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और कितना एंगल बना रहा है हमारा एलिमेंट, तो ये देखिए डी थीटा हमारा एंगल बना रहा है। लेकिन अगर देखा जाए हमारा सेंटर से एलिमेंट तक का देखिए डिस्टेंस कितना, वो तो आप जानते हैं रेडियस है आर। तो यहाँ पे आप आर को इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो इतना आपको पहले ध्यान देना है कि हाँ इतनी पार्ट होगी। अब इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम यहाँ पे एलिमेंट जो मैंने चूज किया है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो देखिए इसमें दोनों के दोनों हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। कैसे लाई कर रहे हैं आइए देखते हैं। अगर इससे मैं क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर देखिए ड्रॉ करूंगा, देखिए यहाँ से। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो एलिमेंट आपने चूज किया, देखिए इसका क्या है, कोई ना कोई देखिए एक्स हमारा कोऑर्डिनेट भी आपको मिल रहा है। जबकि अगर हम इसको वाई एक्सिस में देखिए मिलाएं ऐसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ है कि कहीं ना कहीं हमारा देखिए वाई कोऑर्डिनेट भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम इसका सेंटर मास निकालें हाफ रिंग का, या स्पेशली कह दें कि इस छोटे से एलिमेंट का मैं अगर सेंटर मास निकालने जा रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए इसका जो सेंटर मास है ना, देखिए दोनों एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। अब कितना, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आर को देखिए क्या करेंगे, आर को कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो आर को कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप जानते हैं इधर हमारा क्या कंपोनेंट आएगा, तो इधर आएगा आर कॉस थीटा। जबकि देखिए यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान देना है।
कि एलिमेंट का एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है वो है आर cos थीटा, और जो वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट है वो कितना देखिए वो है आर sin थीटा। अब एक तो ये हमको मालूम चल गया कि यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या है, तो आइए देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख भी देता हूँ कि इस पर्टिकुलर आपके एलिमेंट के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए आर cos थीटा, और यहाँ पे कॉमा करके क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आर sin थीटा। अब ये तो हमको कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इसका मास देखिए कितना होगा। अब आप जानते हैं मास क्योंकि बहुत छोटा है ये एलिमेंट, तो इसका मास कंफर्म है डीएम होगा, लेकिन डीएम देखिए कितना होगा। तो डीएम कैसे निकालेंगे, अगेन देखिए ये क्योंकि लेंथ है हमारी जो रिंग है ये लेंथ की फॉर्म में है, तो कंफर्म इसमें हम यहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ होगी, और लेंथ कितना देंगे देखिए। तो ये देखिए हमारी जो लेंथ है एलिमेंट की कैसे निकालेंगे, कंफर्म ये हमारी आर्क है, तो आर्क को हम कैसे निकालेंगे, आर को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर इंटू डी थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एंगल इंटू रेडियस। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट का लेंथ हो गया। तो टोटल हमारा जो ये एलिमेंट दिया है इसका हमको मास भी पता चल गया। तो ये दो चीज आपको मालूम चल गई कि जो मैंने एलिमेंट तो यहाँ पे चूज किया हुआ है इसका देखिए मास डीएम कितना होगा, तो होगा लैम्डा आर इंटू डी थीटा, और इसके देखिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आर cos थीटा और आर sin थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, अब आइए इसके हम लोग निकालते हैं, कैसे हम इसका निकालेंगे पूरे हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि हमारा जो मैंने एलिमेंट देखिए चूज किया, इसमें एक तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट देखिए आर cos थीटा भी है, आर sin थीटा भी पक्का है, यानी कि हमको एक्ससीएम और वाईसीएम दोनों यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, वो वैल्यू कितनी आएगी वो अलग मैटर है, बट हमको दोनों लेके सॉल्व करना होगा। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे एक्ससीएम सॉल्व करते हैं फॉर कंटिन्यूअस मास। तो आप जानते हैं कंटिन्यूअस मास के लिए हम क्या यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं हमको डीएम यहाँ पे लिखना होगा, और एक्स में हमारी जो वैल्यू होती है वो हमको यहाँ लिखना है, अपॉन में क्या है अगेन हमको यहाँ पे डीएम लिखना है, ठीक है। और ऐसे सारे हमको एलिमेंट को आपस में इंटीग्रेट कर लेना है, तो यहाँ पे हमको लगाना है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब इसमें देखिए वैल्यू को कैसे हम पुटअप करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम डीएम को कैसे लिखेंगे। देखिए डीएम को हटाएंगे यहाँ से, और डीएम की जगह लिखेंगे कहीं ना कहीं लैम्डा, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी, और हमारा जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी होगी, आर और डी थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए x क्या है, एक्चुअल में x हमारा है एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, देखिए कितना है आपको दिखाई दे रहा है, r cos थीटा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा r cos थीटा। ये हमारा ऊपर का पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे देखेंगे अगेन डीएम की वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा आर और डी थीटा, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है देखिए किसका होगा, एंगल का हो रहा है। देखिए आपको यहाँ पे डी थीटा दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है लैम्डा एंगल का हो रहा है। तो एंगल कहाँ से होगा, देखिए हमारी देखिए रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, एक्स एक्सिस से देखा जाए बेस अगर मान रहे हैं तो यहाँ पे हमारी रिंग स्टार्ट हुई, पक्का हमारा ये होगा 0 डिग्री, और ये हमारी देखिए रिंग यहाँ से कंप्लीट हो रही है, देखिए यहाँ तक, यानी पूरी रिंग को इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा हाफ सर्कल बना रही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एंगल क्या होगा, देखिए 180 बनेगा। तो जो लिमिट आपको लगाना है एंगल का वो लगाना है 0 से लेके 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 0 से लेकर के 180 डिग्री आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रिंग लिया हुआ है वो कैसा, वो यूनिफॉर्म रिंग है, यानी कहीं पे भी मास कम ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा को देखिए बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे लैम्डा आपका बाहर आ गया, आर ऑलरेडी क्या रेडियस है कांस्टेंट है, तो कुल मिला के हम देख सकते हैं आर स्क्वायर भी हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा डी थीटा। उसी तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे भी देखेंगे हमारा लैम्डा और आर ये दोनों बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बचेगा कहीं ना कहीं हमारा डी थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो लिमिट है हमारी वो कितनी है वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है, और 180 का मतलब क्या होता है पाई, ओके। 180 आप पुट करिए तो पाई पुट करिए, तो हम लोग यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 से पाई हमारा क्या होगा, लिमिट होगा। यहाँ पे भी आपको इसको 0 से पाई ही बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे आपकी लैम्डा से हमारा देखिए लैम्डा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 8 से देखिए इसका स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट होगा, तो कुल मिला के हमारा ऊपर क्या बचेगा, आर बचेगा। अब देखिए बताइए कॉस थीटा का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है हमारा कहीं ना कहीं साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और इसकी देखिए लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो लिमिट देखिए आएगी 0 से पाई हमारी लिमिट आ जाएगी, और नीचे अगर देखेंगे अगेन यहाँ पे 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए थीटा हो जाएगा, जो कि अगेन यहाँ पे क्या आ गया, तो 0 से पाई। अब यहाँ पे अगर लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा, और ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, तो साइन पाई यानी कि साइन 180 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 0, और नीचे आप देखेंगे नीचे हमारे क्या होगा, पाई माइनस का 0 यानी कि पाई आ जाएगा। अब देखिए साइन पाई यानी कि 180 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। इसको सॉल्व करेंगे देखिए हमारा पूरा का पूरा आंसर क्या है, वो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा देखा जाए तो एक्स सी एम की देखिए वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स सी एम की वैल्यू हमारी आ रही है 0 आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमको हाफ रिंग दिया हुआ है, तो हाफ रिंग को अगर हम सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेंटर से ऑब्जर्व करने से हमारा जो कहीं ना कहीं उसकी एक्स सी एम की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास ना तो मतलब यहाँ पे सेंटर के राइट में होगा ना ही लेफ्ट में होगा, यानी कि वो सेंटर
में ही होगा, एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम वहाँ पे वाई की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि वाई की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो अगर यहाँ पे हम वाई की वैल्यू को निकालेंगे तो अगेन यहाँ पे देखें क्या करेंगे। अब हमारा यहाँ पे वाई सी एम को हमको निकालना है, तो देखिए वाई सी एम को अगर हमें निकालना है तो सेम उसी पैटर्न में फॉर्मूला बनाएंगे कि हमको डी एम चाहिए, उसके बाद हमको वाई की हमको वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे अगेन हमको डी एम चाहिए यानी इसका स्मॉल मास, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब आइए हमने वैल्यू क्या रखा, देखिए डी एम की वैल्यू कितनी आई थी अभी आप देख सकते हैं कि लैम्डा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आर और डी थीटा। और अब देखिए अगर पिछले डायग्राम में देखेंगे तो y की वैल्यू देखिए क्या आ रही थी, तो y की वैल्यू आ रही थी r sin थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे r sin थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा y की वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर नीचे देखेंगे तो अगेन हम यहाँ पे dm की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए लैम्डा r और d थीटा, और इसको लगा देंगे इंटीग्रेशन, और अगेन यहाँ पे लिमिट क्या होगी, देखिए जीरो से पाई, यहाँ पे लिमिट क्या होगी जीरो से पाई। आप फिर से देख सकते हैं अगर हमारी जो रॉड है वो कैसी, वो यूनिफॉर्म है, तो कंफर्म लैम्डा हमारा कैसा होगा, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, तो ऊपर से लैम्डा को बाहर निकाल लीजिए, और देखिए आर इंटू आर क्या होगा, हमारा आर का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इतना डेटा हमारा बाहर आ जाएगा। और देखिए अंदर क्या बचेगा, इस बार हमारा अंदर बचेगा साइन थीटा, और इंटू में क्या होगा, देखिए डी थीटा हमारा बचेगा, और लिमिट अगेन यहाँ पे जीरो से पाई आपका लिमिट दिखाई दे रहा है। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगेन यहाँ पे देखिए लैम्डा और आर दोनों को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं ओनली क्या बचेगा, तो हमारा ओनली डी थीटा यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या होगा देखिए पाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो हमारा देखिए आर बचेगा। अब आपको बताना है कि साइन थीटा का देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि माइनस का कॉस थीटा यहाँ पे लिखना है, और लिमिट आपको कैसे अप्लाई करनी है, तो जीरो से लेकर के पाई अप्लाई करनी है, और डिवाइड अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होगा थीटा, अगर इसकी भी देखिए लिमिट क्या होगी, तो जीरो से पाई होगी। अब हाँ अगर आप माइनस को बाहर निकालना चाहेंगे तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, देखिए बाहर क्या आएगा, माइनस का आर आ जाएगा, और अब लिमिट अप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, वापस से cos थीटा को कॉमन ऐसे लिखते हैं, कॉपी करते हैं, और लिमिट क्या है जीरो से पाई। अगेन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि थीटा यहाँ पे रखेंगे, और हम यहाँ पे जीरो से पाई लिखेंगे। अब आइए लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं, तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट तो कितना आएगा, देखिए कॉस पाई, तो यहाँ पे हम लोग कॉस पाई लिखेंगे, अगेन माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और लिखेंगे कॉस जीरो डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले पाई लिखेंगे फिर माइनस से जीरो लिखेंगे। अब आपको ये बताना है कि कॉस पाई की वैल्यू देखिए क्या होती है, यानी कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, तो ये -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अगेन कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा -1, और नीचे देखिए क्या आ रहा है, तो नीचे आ रहा है आपको ओनली पाई आएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस का आर यहाँ से मिला, और ब्रैकेट में देखिए क्या क्या माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पाई आएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स हमारा क्या आ रहा है 2r अपॉन पाई, ठीक है। तो ये हमारे देखिए वाई सी एम की वैल्यू आ रही है। तो ये यहाँ पे ये आपको सीखना है कि अगर कभी भी हमको हाफ रिंग दिया जाता है, तो हाफ रिंग को अगर हम सेंटर से देखिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सेंटर से हमको ऑब्जर्व करने से क्या मालूम चल रहा है कि हमारा जो सेंटर मास होगा वो एक्स में कहीं नहीं जाएगा, यानी कि एक्स यानी कि जो सेंटर होगा इसी पे ही लाई करेगा एक्स में, बट हाँ वाई में देखो सेंटर पे लाई नहीं कर रहा, बल्कि वाई के थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारा इस समय ये देखिए क्या होगा, सेंटर मास, जिससे देखिए कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहे हैं, तो एक्स में हमको जीरो वैल्यू मिल रही है, जबकि वाई में क्या मिल रही है, तो वाई में हमको 2r अपॉन पाई, ये हमको इसके कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। तो ये हमको अभी याद रखना है। हाँ अब इससे देखिए फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आपको कभी हाफ रिंग नहीं आता बल्कि क्वार्टर आ गया, या कुछ छोटा सा आर्क दिया होता है, पूछेगा इसका सेंटर मास क्या, तो सेम इसी मेथड को आप यूज कर सकते हैं, केवल वहां पे लिमिट चेंज कर देंगे। अगर सपोज यहाँ पे क्वार्टर आ गया, तो आपकी लिमिट देखिए क्या होगी, तो जीरो से पाई/2 हो जाएगी। या अगर कोई और भी आर्क आपको देता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वहां से आप उसकी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे रिंग में कोई भी आपको छोटा सा क्वेश्चन आएगा, तो आराम से इजिली हम उसका सेंटर मास को बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको सॉरी इस वीडियो में हमको यही सीखना है कि कैसे हम यहाँ पे हाफ रिंग का सेंटर मास निकालते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिस्क का सेंटर मास निकालेंगे, अगर वो डिस्क हमारी हाफ होती है, या अगर हाफ से भी अलग हमको क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।